जय श्री राम एवरीवन, आप सबका वेलकम है आज की हमारी क्लास के अंदर। तो आज हम स्टडी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक किरचॉफ्स लॉ। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था इंटरनल रेजिस्टेंस और द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हम देखेंगे किरचॉफ्स लॉ को। तो देखो, जो किरचॉफ्स लॉ है ये बेसिकली यूज कहाँ पे हो रही है, जब एक सर्किट के अंदर एक से ज्यादा सेल यूज हो रही है, 2, 3, 4 और बहुत सारे रेजिस्टेंस भी है, तब वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अगर एक सेल है और कितने भी रेजिस्टेंस हो, उन सर्किट को हम सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर सेल ही बहुत सारी होगी तो करंट की डायरेक्शन सारी उल्टी पुल्टी हो गई, तो उस वजह से हमें यूज करने पड़ेंगे वहां पे किरचॉफ्स लॉ, ताकि करंट की डायरेक्शन को हम अच्छे से डिफाइन कर सकें। ठीक है, तो किरचॉफ्स ने अपने दो लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। अब देखो फर्स्ट लॉ, अब इसका नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। किरचॉफ्स लॉ का फर्स्ट लॉ का नाम होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ, करंट लॉ या फिर जंक्शन लॉ होता है। ठीक है, और इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ये एक तरह से यूज कर रहा है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। कैसे, देखो किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ करंट लॉ है और जंक्शन के ऊपर एप्लीकेबल है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये एल्जेब्रिक सम होगा, एल्जेब्रिक सुमेशन, एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम मतलब सुमेशन किसका, ऑफ करंट, करंट का एल्जेब्रिक सम मीटिंग एट ए जंक्शन किसी भी क्लोज्ड या ओपन सर्किट के अंदर इज जीरो। ठीक है, कोई सर्किट अगर ओपन भी हो रहा है तो वहां पर हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं, बट सेकेंड लॉ अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ हो सकता है, जैसे हमने कोई भी जंक्शन लिया, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, इधर करंट I1, इधर करंट I2, इधर करंट I3, इधर करंट I4, इधर करंट I5 हो गया। तो अब देखो इसके कुछ रूल होते हैं और साइन ऑफ कन्वेंशन होते हैं कि जो करंट जंक्शन के अंदर ऐड हो रहा है उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, टूवर्ड द जंक्शन, जो करंट जा रहा है टूवर्ड द जंक्शन, टूवर्ड द जंक्शन, जंक्शन की तरफ जा रहा है उसको हम पॉजिटिव लेंगे। अवे फ्रॉम द जंक्शन, अवे फ्रॉम द जंक्शन, अवे फ्रॉम द जंक्शन को हम कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब यहां से देखो टूवर्ड द जंक्शन जा रहा है I1 पॉजिटिव, I2 टूवर्ड द जंक्शन पॉजिटिव, I3 अवे फ्रॉम द जंक्शन, I3 नेगेटिव, I4 टूवर्ड द जंक्शन I4, I5 अवे फ्रॉम द जंक्शन I5। इन सब का हमने टोटल किया हुआ है तो जीरो। ठीक है, सभी का हमने सम किया हुआ ना, सम मतलब कि एक तरह से मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ I1 I2 प्लस माइनस I3, मतलब माइनस I3 को भी हमने सम करके लिखा हुआ, इसलिए बोलते हैं। तो यहाँ पे इस टोटल करंट को हम रखेंगे जीरो के इक्वल। अब न्यूमेरिकल्स में क्या दिया मिलेगा, मे भी इसकी वैल्यू तुम्हें दे दे 5, इसकी वैल्यू दे दे 3, और इसके बाद इसकी वैल्यू दे दे 2, इसके बाद यहाँ पे इन्होंने वैल्यू दे दी 2 और यहाँ पे इन्होंने वैल्यू दे दी 4। तो देखो I1 5, I2 3, I3 -2, I4 +2, I5 -4। ठीक है, या फिर वो पूछ सकते हैं I5 बताओ, I5 इन्होंने पूछ लिया, बताओ कितना होगा। अब हमें पता है सुमेशन जीरो के इक्वल होता है, तो कितना होगा, 5 3 8, 8 और 2 10, 10 - 2 8। ठीक है, सिंपल 8 हो गया। तो I5 कितना होगा, 8 एम्पियर होगा, 8 एम्पियर करंट यहाँ से निकल रहा होगा। तो सबसे इजी होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। क्लियर। अब देखो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को किस तरह से जस्टिफाई करेंगे, कैसे होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब सुमेशन ऑफ करंट जीरो है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सुमेशन ऑफ dq बाई dt जीरो है, क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज या चार्ज डिवाइड बाई टाइम जीरो होता है। तो डिफरेंशिएशन किसका जीरो होता है, जब वो टर्म या तो क्यों जीरो होगा या फिर क्यों कांस्टेंट होगा, तभी होगा। जीरो हम ले नहीं सकते, क्योंकि अगर करंट है कहीं ना कहीं तो मतलब कुछ चार्ज तो होगा, तो नहीं हो सकता। फिर
जो चार्ज है वो कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, चार्ज कांस्टेंट हो सकते हैं, इसलिए हम बोले कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये फॉलो करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल कम आते हैं, इस न्यूमेरिकल आएंगे सेकंड लॉ के ऊपर, इसके ऊपर तो फर्स्ट इसी तरह से न्यूमेरिकल आएगा। हाँ, इसका यूज हो सकता है सेकंड लॉ के अंदर। फर्स्ट लॉ क्लियर है, नोट करो इसको। ठीक है, अब जो सेकंड लॉ है इसका नाम होगा हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ का किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। उसके बाद है किरचॉफ लूप लॉ, लूप लॉ। लूप के ऊपर अप्लाई होता है, लूप मतलब क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट, वो पूरी ऐसे एक लूप होनी चाहिए जो पूरी तरह से क्लोज है, तभी हम वोल्टेज लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये कौन से कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब देखो इसके साइन कन्वेंशन देखते हैं, ये वाला रब कर रही हूं मैं, फर्स्ट लो को हमने रब कर दिया, नोट डाउन कर लिया होगा सारा। देखो सबसे पहले हम इसके साइन कन्वेंशन देखेंगे। इसके साइन कन्वेंशन दो तरह से यूज होगा। सबसे पहले सेल का साइन कन्वेंशन देखते हैं, पॉजिटिव कुछ इस तरह से दो सेल हमने ले लिए। अगर हम जा रहे, इसमें मेन क्या होता है, हमारी डायरेक्शन, हमारी डायरेक्शन मतलब हम सर्किट को किस तरह से स्टडी कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हम इस रास्ते से जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम गए ऐसे, ये हमारी मूवमेंट है, हम ऐसे जा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव। जैसे हम जा रहे हैं सबसे पहले हमने किसको देखा, पॉजिटिव को, तो यहाँ पे जो ईएमएफ है वो मानी जाएगी पॉजिटिव। लेकिन अगर हम आ रहे हैं ऐसे, ठीक है, हम इस तरफ से आ रहे, सबसे पहले हमने देखा नेगेटिव को, तो इसका मतलब वोल्टेज हो गई नेगेटिव। एक साइन कन्वेंशन तो ये हो गया कि अगर बिल्कुल ठीक हमने देखा ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, जैसे हम इधर से जा रहे उस तरफ, सामने मेरे सबसे पहले मुझे क्या दिखा, पॉजिटिव टर्मिनल, तो वोल्टेज पॉजिटिव है। अगर ये सामने नेगेटिव दिखता तो नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर, सबसे इजी है ये, ठीक है। जैसे पॉजिटिव दिखा पॉजिटिव, नेगेटिव दिखा नेगेटिव, और कंफ्यूज मत होना अगर किसी और टीचर ने कुछ अलग तरीके से पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये अपोजिट भी हो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये मत करना कि वोल्टेज वाला मेरा कॉन्सेप्ट ले लिया और करंट वाला किसी और टीचर का, ठीक है, फिर मिक्स नहीं करना है, सेम कॉन्सेप्ट रखने दोनों। जैसे ये वोल्टेज का कॉन्सेप्ट मैंने करा, उसी तरह हम करंट का लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया, इसके अंदर से करंट जा रहा है आई आर, इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगी आई आर, हम ऐसे गए, ठीक है। अगर हम ऐसे जा रहे, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन है सेम, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो वोल्टेज ड्रॉप होगी पॉजिटिव, आई आर होगा पॉजिटिव, ठीक है। और अगर हम इस तरीके से जा रहे अपोजिट डायरेक्शन में, अगर हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के अपोजिट है बिल्कुल, तो हम लेंगे नेगेटिव आई आर, ठीक है। हमारी डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो हम बोल देंगे वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव है, और सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव है, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ कि यहां से और यहां से ऐसा मत करना कि ये मेरा कॉन्सेप्ट ले लिया ये किसी और टीचर का, क्योंकि वो अपोजिट हो जाएगा, एज इट इज रखना ये, ठीक है। अगर किसी टीचर ने बोला है कि जब तुम ऐसे जा रहे हो तो इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव लो, तो वो ठीक है, यहां से भी फिर अपोजिट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम आएगा। क्लियर है साइन कन्वेंशन। अब समझ में कैसे आएगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करता, वो देखो कैसे। हमें पता है कि ये पोटेंशियल, समेशन ऑफ पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। मतलब क्या है कि सेकंड लॉ बोल रहा है कि एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम किसका, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ या सर्किट में या लूप में
जिसमें रेजिस्टेंसेज होगी, सेल्स होगी, वो कितना होगा, 0 होगा। जैसे उसमें सुमेशन ऑफ करंट 0 था, इसमें सुमेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल 0 है। ठीक है, अब हमें पता पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो मैं इधर यहाँ पे हम बोले डेल्टा V 0 है, दैट मीन्स वर्क डन अपॉन चार्ज 0 है। तो मैं बोल सकती हूँ वर्क डन 0, वर्क डन 0 मतलब एनर्जी 0 है। नहीं, 0 तो नहीं बोल सकते, अभी हमने चेंज इन पोटेंशियल बोला, मतलब इसका डिफरेंशिएशन। तो वर्क डन का डिफरेंशिएशन बोलेंगे ना, कि वर्क डन का डिफरेंशिएशन कब होगा, 0। या तो वर्क डन 0 है या फिर वर्क डन कांस्टेंट है। वर्क डन कांस्टेंट लेंगे क्योंकि कुछ ना कुछ वर्क डन तो हो रहा है, वो कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, उसकी रेट है वो कांस्टेंट है, इसलिए बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये फॉलो करते हैं। क्लियर है। अब इसके एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू सबसे पहले इसके साइन कन्वेंशन को समझेंगे, फिर इसके कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। देखो, अब केवीएल की मतलब केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को समझने के लिए हमने सिंपली एक बेसिक वैसे लूप ली है, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, समझ रहे हैं हम सिंपली। ठीक है, दो सेल ली हुई है, रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जितनी सेल होगी उतने ही करंट के नोटेशन दे लो, मतलब बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले पॉजिटिव टर्मिनल, फर्स्ट सेल है, यहां से करंट I1 जाएगा और इसके अंदर I1 ही एंटर करेगा। ठीक है, इतना याद रख लो, क्योंकि ये तो इजी सर्किट है। जब सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएगा ना, मतलब बहुत सारे रेजिस्टेंस घुमा फिरा के बहुत सारी ब्रांचेज मिलेंगे, तब कंफ्यूज हो जाओगे। अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी तब पता ही नहीं चलेगा कि इसमें करंट I1 कौन सा होगा, I2 कौन सा। इसलिए ये पॉइंट पकड़ लो, जो फर्स्ट सेल है वहां से एक पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकाल दो, नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करवा दो। अब इसके साथ देखो, एक ही रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे भी I1 होगा, इधर से I1 गया। अब पॉजिटिव टर्मिनल I2, नेगेटिव में I2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, I2 I2 I2। ठीक है, अब इधर देखो, इधर से यहां पे आके कंफ्यूज हो जाओगे। अब इधर हमने करना क्या है, इधर तुम I3 ले लो, I3, कुछ भी नहीं करना, तुम थर्ड ब्रांच में I3 बोल दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है I3 मानने में। ठीक है, अब I3 की वैल्यू कितनी होगी उससे भी तुम्हें अभी कोई लेना देना नहीं है। बाकी तुम यहां से देख सकते हो कि I1 करंट ऊपर से आ रहा है, वो I3 और I2 में डिवाइड हो गया, तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ठीक है, इधर भी I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I1, इस तरह से ये रिलेशन भी बन गया। ठीक है, यहाँ पे KCL लग गया, किरचॉफ्स करंट लॉ एट जंक्शन बी। क्लियर है। तो अब देखो लगाते हैं हम इस पे, हो गई सारी। इसमें हम कौन सी वाली लूप ले, ऊपर वाली ले ले सबसे पहले, यूजिंग लूप A B E F, जहां से शुरू कर रहे हो वहीं खत्म करो, A B E F A। ठीक है, अब मेरी मर्जी, मैं डायरेक्शन कौन सी लेती हूँ, मैं डायरेक्शन ऐसे वाली ले रही हूँ या ऐसे वाली ले रही हूँ, वो तुम अपनी मर्जी से ले सकते हो, किसी को भी ऐसे जरूरी नहीं है, जैसे मैं बता रही हूँ तुम्हें वैसे ही करना है। मैंने इधर से ऐसे कंसीडर कर लिया कि मैं यहां से ऐसे आ रही हूँ, ठीक है, और इधर वापस ए पे गई हूँ। तो अब देखो, इधर से चलना शुरू किया, इधर से हम वहां पे गए एफ की तरफ, ए से एफ की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले इधर से जा रहे हैं, तो देखो सबसे पहले दिखा पॉजिटिव टर्मिनल, तो E1 हो गया पॉजिटिव। आगे जा रहे करंट की डायरेक्शन, और हमारी डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव I1 R1। ठीक है, इधर आ गए, इधर हमारी डायरेक्शन उस तरफ है, करंट उस तरफ है, तो नेगेटिव I3 R2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंप्लीट इज इक्वल टू 0। तो E1 हो गया I1, हमें पता है ना टोटल वोल्टेज लूप के अंदर कितनी होगी, सम ऑफ चेंज इन वोल्टेज 0 प्लस I3 R2, निकल गया एक लूप से। सिमिलरली हम सेकेंड लूप से निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी जरूरी नहीं तुम यही डायरेक्शन लो, पलट भी सकते हो, कोई वो नहीं है। ठीक है, तो लूप अभी हम कौन सी ले रहे हैं, B E D C
बी। अब देखो बी से चलना शुरू किया, हमारी डायरेक्शन सेम है करंट की डायरेक्शन के, तो I3R2 पॉजिटिव। इधर हम इस तरफ आ रहे हैं, करंट उस तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव I2R3। हमने देखा पॉजिटिव, तो प्लस E2 इज इक्वल टू 0। तो E2 किसके इक्वल हो गया? I2R3 माइनस R3R2। क्लियर है? इसी तरह पूरी लूप ए, एफ, डी, सी, बी पे अप्लाई कर सकते हो। जब तुम पूरी लूप लोगे, ये नोट डाउन कर लिया। अब देखो पूरी लूप लोगे तो बीच वाले रेजिस्टेंस से हमें कोई मतलब नहीं है बीच में कोई रेजिस्टेंस है या नहीं है। जब हमने एक पूरी लूप को कंसीडर किया, अगर कभी भी तुम्हें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए पूरी लूप लेनी पड़ जाए तो तुम बीच वाले रेजिस्टेंस को गायब कर सकते हो, अगर इस तरह से क्वेश्चन है, और फिर से अपनी डायरेक्शन कुछ इस तरह से बना के सॉल्व कर लेना। ठीक है, फिर I3 वाला कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल खत्म हो चुके। कर लोगे? इनमें कंफ्यूज मत होना कि ये I1 और I2 कैसे हो सकता है। ऐसे बीच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो इनसे हमें कोई लेना देना ही नहीं है, इस ब्रांच में और इस ब्रांच में कितना करंट है, हमें ये और ये देखना है। कर सकते हो? अभी हम न्यूमेरिकल देखते हैं इसके, तब समझ आएगा। तो देखो अब हमारा ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सेल है 2 वोल्ट की, ये 1 वोल्ट की, ये 4 वोल्ट की, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 4 ओम। इसको हम इधर लगा लेते हैं कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है 4 ओम का, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम का, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम का। कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था एक सेल है, फर्स्ट सेल I1 करंट निकलेगा, I1 करंट एंटर करेगा, सेकंड सेल से I2 करंट निकलेगा, I2 करंट एंटर करेगा, थर्ड सेल से I3 करंट निकलेगा, I3 करंट एंटर करेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इधर देखो, अब I1, I2 और I3 में रिलेशन सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे हो जाएगा कि इस जंक्शन पे सारे करंट ऐड हो रहे हैं। ठीक है, यूजिंग KCL ऑन ए जंक्शन पे टोटल सम ऑफ करंट कितना होगा? 0, जो किसके इक्वल होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। जब हम ए पे ज्वाइन करेंगे तीनों 0 होंगे। अगर ये क्यों किया नहीं समझ आया तो छोड़ दो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी हम KVL लगाते हैं। तो देखो यूजिंग KVL, ध्यान से समझना। अभी सबसे पहले हम ऊपर वाली लूप ले लेते हैं, A, E1, B, E2, A, ये छोटी लूप, ये वाली लूप, ये इधर से हम ऐसे चले और वापिस से इधर आ गए। ठीक है, ये हमारी चलने की डायरेक्शन है, हम जा रहे हैं ऐसे। क्लियर है? ऊपर वाली लूप, सिर्फ ऊपर वाली लूप देखो, A, E1, B, E2, A। क्लियर? अब देखो हम चले इधर, हम ऐसे जा रहे हैं ना, इधर से हम चले, हमने देखा सबसे पहले पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, तो E1 हो गया पॉजिटिव, करंट ऊपर जा रहा है और हम नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव। I1 रेजिस्टेंस कितना है? 4, तो 4I1। ठीक है, फिर हम भी उस तरफ जा रहे हैं और करंट भी उस तरफ जा रहा है, ये 3 ओम का है तो 3I2। हमने देखा नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, तो माइनस E2 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज 0 हो गया। E1 माइनस E2 इज इक्वल टू करंट उस तरफ ले जाओ, 4I1 माइनस 3I2। एक इक्वेशन, इसमें इक्वेशंस बनेगी। अब 3 करंट मानने हैं तो 3 इक्वेशन बनेगी। उनको सॉल्व करने के लिए अगर एलिमिनेशन मेथड यूज करना आता है एलिमिनेशन मेथड यूज करो, मैट्रिक्स मेथड यूज करना तो मैट्रिक्स मेथड यूज करो, जिस भी मेथड से तुम्हें ठीक लगे। ठीक है, अब हम लूप ले लेंगे नीचे वाली लूप ले लो, यूजिंग KVL ऑन लूप। नीचे वाली लूप कौन सी होगी? A, E2, B, E3, A। नीचे वाली लूप ले ली। अब हमारी डायरेक्शन हम ऐसे ही ले लेते हैं, इधर से चले, सबसे पहले पॉजिटिव टर्मिनल दिखा E2 का, फिर हमारी डायरेक्शन उस तरफ, करंट उस तरफ, तो नेगेटिव 3I2, सेम डायरेक्शन है तो 2I3, नेगेटिव टर्मिनल माइनस 4 वोल्ट इज इक्वल टू 0।
ठीक है, यहाँ पे मैं E3 लिख देती हूँ एक बार के लिए, E3। ठीक है, E1 की वैल्यू कितनी थी 2 वोल्ट, E2 की वैल्यू थी 1 वोल्ट, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, 2 माइनस 1 1 वोल्ट था। क्लियर है। अब इधर देखो E2 की वैल्यू कितनी थी 1 और E3 की कितनी है 4 वोल्ट है। ठीक है, एक मिनट, अभी मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, 2i3 माइनस 3i2, ये एज इट इज वोल्टेज उस तरफ ले जाओ, E3 माइनस E2। ठीक है, ट्वाइस ऑफ इतना। ओके, E3 की वैल्यू 4 है और E2 की वैल्यू 1 वोल्ट है, 4 माइनस 1 कितना आ गया 3 वोल्ट आ गया। दो इक्वेशन बन गई। अब देखो यहां से या तो तुम अब क्या करो, इसको रब करके और पूरा लगा दो, मैं एक बार लगा के दिखा रही हूँ इस क्वेश्चन में, पूरा हमने पूरी लूप पे लगाया, ए बी, ए के बाद E1 बी E3 ए, इस लूप पे दो मेथड बताऊंगी सॉल्व करने के। इधर से चले, ए से चले, E1 पॉजिटिव, ठीक है, उसके बाद हम ऐसे आ रहे हैं ना, हमारी डायरेक्शन ऐसे मान ली हमने, तो हम ऐसे आ रहे, करंट की डायरेक्शन हमसे अपोजिट है, तो -4i1। ठीक है, अब हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है, तो +2i3। अब वोल्टेज कितनी हो गई -4, मतलब -E3 इज इक्वल टू 0, बीच वाली से हमें कोई मतलब नहीं है, समझ आ गया। ये इक्वेशन बन गई। E1 की वैल्यू कितनी है इधर 2, E3 की वैल्यू कितनी है 4, -4। ठीक है, तो इधर मैं लिख दू 2i3 माइनस 4i1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, ये बन गई। अब इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट मेथड तो ये हो गई, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना। मैं i1 i2 की वैल्यू बता देती हूँ फिर भी तुम्हें, अगर मैंने निकाल रखी होगी तो। i1 की वैल्यू आएगी -2/13, I2 की वैल्यू आएगी -7/13 और I3 की वैल्यू आएगी 9/13। ठीक है, एक मेथड तो ये, तीनों इक्वेशंस का यूज करो, जिस भी मेथड से तुम्हें यूज करना है। ठीक है, दूसरा मेथड जो थोड़ा सा इजी पड़ेगा सॉल्व करना, क्योंकि फिर तुम्हें थर्ड लूप पे केवीएल लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे इन तीनों करंट में रिलेशन देख लो। अब हमें पता है I1 प्लस I2 प्लस I3 है, अब इस इक्वेशन में I3 है, इसमें I1 I2 है, तो I3 को गायब कर दो। दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन चाहिए। अब मैं I3 की वैल्यू निकाल दूं, इधर से I3 किसके इक्वल हो गया -I1 प्लस I2, इधर पुट कर दो I3 की वैल्यू -I1 प्लस I2 -3I2 इज इक्वल टू 3 वोल्ट, -2I1 -2I2 -3I2 इज इक्वल टू 3। मैं एक वैल्यू निकाल के दिखा रही हूँ, तो कितना हो गया -2I1 -5I2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, और यहां से बन गया 4I1 -3I2 इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना हमें पता है सिंपल, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल मैथ्स है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे -8I1 20I2 12, 8I1 -6I2 2, सिंपल ऐड कर दो, क्योंकि ऐड करने से सॉल्व हो रहा है ना, ये कैंसल, -26I2 14, तो I2 किसके इक्वल आ गया 14/26 -7 13, तो I2 आ गया -7/13 एम्पियर। I2 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, I1 आ जाएगा, I1 I2 की वैल्यू इधर पुट कर दो, I3 आ जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है हमारा NCERT का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, इसमें भी देखो, सबसे पहले सेल दिख रही है दो, एक ये रही एक ये रही, इसको फर्स्ट सेल मान के इधर से करंट I1 निकाल दो और इधर करंट I1 एंटर करवा दो। ठीक है, इधर से I2 निकाल दो और इधर I2 एंटर करवा दो।
ठीक है, मतलब यहाँ से जो करंट निकला है वो I2 होगा और यहाँ पे I1 I2 इधर I2 जा रहा है। ठीक है, अब देखो, अब इधर से मैंने I1 क्यों बोला, सिखाया है ताकि अब देखो तुम इतना दिमाग लगाओगे I2 जा रहा है, इधर से कितना करंट आएगा तो यहाँ पे कितना गया, वो सोचने की जरूरत नहीं है। इधर ये रेजिस्टेंस नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है I1 ही होगा। ठीक है, अब I1 गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाने के बाद अगर मैंने बोल दिया कि ऊपर गया है हमारा, यहाँ गया I3 करंट, ठीक है, I2 तक मान लिया, I3, ये कितना रह गया I1 माइनस I3, इसको I4 भी बोल सकते हो बट कॉम्प्लिकेट क्यों करना है, एक इक्वेशन एक्स्ट्रा बन जाएगी, फिर तुम्हें यहाँ पे जंक्शन ला लगाना पड़ेगा, तो उसकी बजाय सिंपल बोल दो I1 माइनस I3 ऊपर गया। इधर कितना आ रहा है I1 माइनस I3। अब देखो इधर भी I1 माइनस I, इधर I2, इधर I1 माइनस I3, तो इसमें कितना बनेगा I1 माइनस I3 प्लस I2, ये दोनों करंट इसमें ऐड होके आएंगे। ठीक है, अब तुम सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो इधर पता चलेगा सी जंक्शन पे। I3 इधर आ रहा है, I3 में से I2 उधर चला गया तो इधर कितना बचा I3 माइनस I2। ठीक है, अब देखो C पर से इधर करंट गया वो I1 जाएगा, ऊपर से करंट आ रहा है I1 माइनस I3 प्लस I2, नीचे से करंट जा रहा है I3 माइनस I2, इस तरफ ऐसे जा रहे हैं ना दोनों करंट, मतलब इधर जाके ऐड होंगे तो कितने बने, देखो I3 से I3, I2 से I2, बच गया I1, तो I1 बचा, I1 इस तरफ निकल गया। ठीक है, तो दैट मीन्स तुमने जो करंट की डिस्ट्रीब्यूशन किया वो बिल्कुल सही की है, कहीं पर कोई भी मिस्टेक नहीं की है। ठीक है, अभी अपना लूप ला लगाओ, मैं इस लूप पे लगा रही हूँ सबसे पहले, यूजिंग KVL ऑन A B C A, ऊपर वाली लूप पे हम ऐसे जा रहे, करंट भी ऐसे जा रहा है, तो 4 करंट I1 माइनस I3, इसमें वोल्टेज, फिर हम भी नीचे आ रहे, करंट भी नीचे आ रहा है, ट्वाइस ऑफ I1 माइनस I3 प्लस I2, हम भी इस तरफ आ रहे, करंट भी इस तरफ आ रहा है, तो 1 रेजिस्टेंस करंट I1, वोल्टेज नेगेटिव देखिए -10 इज इक्वल टू 0, इसको सोल्व कर लो, 4I1 माइनस 4I3 प्लस 2I1 माइनस 2I3 प्लस 2I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 10, I1 वाली टर्म 4I1 2I1 6I1 7I1, ठीक है 7I1, I2 एक ही टर्म है 2I2, I3 की दो टर्म है 6I3 इज इक्वल टू, I3 की तीन टर्म हो, दो टर्म हो गई ना, बस हो गई सारी टर्म, इज इक्वल टू 10, इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट। अप्लाई करना आ गया सेकंड, नीचे वाली लूप पे लगा दो, नीचे वाली लूप कौन सी हो गई, ACDA, इस पे लगाओ, हम ऐसे चल रहे हैं तो सबसे पहले हमें दिखा पॉजिटिव टर्मिनल 10 वोल्ट पॉजिटिव, फिर हम ऐसे जा रहे, करंट उस तरफ जा रहा है तो -1I1, हम नीचे, करंट ऊपर नेगेटिव 2I3 माइनस I2, हम उस तरफ जा रहे, करंट नीचे जा रहा है तो नेगेटिव 4I3, और अपना कंप्लीट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इधर से 10 -I1 माइनस 2I3 माइनस माइनस प्लस 2I2 माइनस 4I3 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें से देखो 10 को एक साइड में रखो, I1 एक ही टर्म में उस तरफ ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगी I1, I2 की एक ही टर्म में उस तरफ जाएगी तो नेगेटिव, अब I3 की दो टर्म में उस तरफ गई तो 6I3 इज इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू नहीं, इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर सेकंड, क्लियर है। अब थर्ड
थर्ड लूप तुम कौन से अप्लाई करोगे? अगर थर्ड लूप तुम इस पे करो तो पूरे पे कर सकते हो, वरना तो तुम इस पे कर सकते हो, इस वाली लूप पे। हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। कौन सी लूप पे हमने केवीएल अप्लाई किया? लूप बी ई डी सी बी, इस पे हम ऐसे गए, पॉजिटिव टर्मिनल दिखा 5, ठीक है। फिर हम ऊपर जा रहे, करंट भी ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव ट्वाइस ऑफ I3 माइनस I2, ठीक है। हम ऊपर, करंट नीचे आ रहा है तो नेगेटिव 2I1 माइनस I3 प्लस I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कैलकुलेशन में टाइम लगता है इसमें। ट्वाइस ऑफ I3 माइनस 2I2 माइनस 2I1 माइनस 2I3, ठीक है। नेगेटिव है ये, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 2I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इधर सॉल्व करो, I1 वाली टर्म 1 है तो इसको सबसे पहले लिख लो, I1 को माइनस 2I1, I2 वाली टर्म 2 है माइनस 4I2, I3 वाली टर्म 3 है, 2 ही है ना, I3 वाली टर्म भी 4I3 इज इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस 4I3, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इक्वेशन थर्ड हो गई। अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके तुम्हें आंसर निकालना है, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन वगैरह है वो मैं ऐड कर दूंगी, तुम्हें आंसर भी मिल जाएगा। यहाँ से देखे इनको सॉल्व कर लेना, और इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए तुम्हें बेसिकली। ये वाली 3 वाले भी वैसे एलिमिनेशन मेथड हो जाएगा, 2 का एलिमिनेशन करो फिर उन 2 का करो, थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी पड़ेगी, इसलिए मैं पेपर पे सॉल्व करके फोटो डाल रही हूँ, यहाँ पे कर लेना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें देखो इन्होंने क्या दे रखा है, इस तरह से इन्होंने R1, R2, R3, R4, R5, R6 और R7 7 रेजिस्टेंसेस दे दिए हैं। इनकी कोई वैल्यू इन्होंने नहीं दे रखी है। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया इस पॉइंट से 3 एम्पियर करंट एंटर कर रहा है और इस पॉइंट से 2 एम्पियर करंट एंटर कर रहा है। तो एक तरह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 5 एम्पियर करंट एंटर कर रहा है इस पॉइंट तक, ठीक है। अब यहाँ पे जाके करंट डिवाइड होगा, कैसे कैसे होगा वो बात की बात है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि इस पॉइंट से 3 एम्पियर करंट निकलना चाहिए, ठीक है। तो मतलब इस 5 एम्पियर में से 3 एम्पियर यहां से जाना चाहिए, तो इसको यहाँ पे 3 एम्पियर जाने के लिए हमारे पास कितने पाथ है, यहां से कुछ करंट जाएगा और कुछ करंट यहां से होता हुआ जाएगा, ठीक है। तो मीन्स इन 2 पाथ से जो करंट आएगा उसकी वैल्यू 3 एम्पियर होगी। तो रह गया कितना, इन 2 से गया 3 एम्पियर, रह गया कितना 2 एम्पियर। तो यहां से R1 से होता हुआ करंट आएगा 2 एम्पियर। इन्होंने बोला है I1 एंड I2 इज द करंट इन रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2, देन I1 और I2 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, ठीक है। तो यहां से देखो I1 तो हमने कैलकुलेट कर दिया कि 2 एम्पियर बचेगा, क्योंकि 3 एम्पियर तो इन दोनों ब्रांचेस से होता हुआ यहाँ से निकलना चाहिए, ठीक है। अब I1 की तो वैल्यू फिक्स हो गई 2 एम्पियर। अब इन्होंने पूछा I2 की भी वैल्यू बताओ, तो I2 मतलब ये वाला। अब इस रेजिस्टेंस और इसके अंदर से जो टोटल करंट जा रहा है वो है 3 एम्पियर। अब यहां से कितना करंट जाएगा इस वाले रेजिस्टेंस से, I2 कितना होगा, ये हम नहीं बता सकते गिवन डायग्राम के अकॉर्डिंग। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ना तो हमारे पास R3 की वैल्यू है, ना R4 और R2 की वैल्यू है। जब हमें रेजिस्टेंस ही नहीं दे रखे तो हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके अकॉर्डिंग I2 कांट बी डिटरमाइन, इस वाले डायग्राम से हम I2 को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दे दिया कुछ इस तरह से, ये यहाँ पे ये पॉइंट हो गया 15 वोल्ट पे, यहाँ पे एक पॉइंट है P, इसके साथ यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, 6 ओम, 4 ओम, 8 ओम, और यहाँ पे 2 वोल्ट, 3 वोल्ट और 4 वोल्ट दे रखा है। यहाँ पे पूछा इन्होंने करंट थ्रू द 12 ओम रेजिस्टेंस,
ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम केसीएल और केवीएल दोनों लॉ को अप्लाई करेंगे। कैसे दोनों लॉ अप्लाई होंगे यहाँ पे? अब देखो पीक पॉइंट का पोटेंशियल हम मान लेते हैं V है, मान लेते हैं कि जो P पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वो V होगा। अब यहां से जो करंट आ रहा होगा वो करंट होगा I। अब यहां से जो करंट गया I1, यहां से जो करंट गया I2 और यहां से जो करंट गया I3 गया। ठीक है, कुछ इसी तरह से लेंगे। अगर हमने यहां से माना कि P पॉइंट पे I करंट एंटर कर रहा है तो एग्जिट 3 जगह से करेगा, I1, I2, I3। ठीक है, तो यूजिंग KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ एट पॉइंट P पॉइंट के ऊपर हमने जब KCL अप्लाई किया तो I किसके इक्वल आ जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। I कितना हो जाएगा यहाँ से? I की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल है, V इज इक्वल टू आई आर होता है हमारे पास, I इज इक्वल टू V बाई आर। आर कितना है इन दो पॉइंट्स के बीच में? 12। अब वोल्टेज कितनी होगी? 15 माइनस V, 15 माइनस V। ठीक है, 15 माइनस V, इनिशियल माइनस फाइनल पॉइंट हमने ले लिया। इसी तरह I1 कितना होगा? इनिशियल कितना है V, फाइनल कितना है 2, V माइनस 2 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 6। इधर भी V माइनस 3 इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाई 4, इधर भी V माइनस 4 डिवाइड बाई V माइनस 4 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना हो गया? 8। ठीक है, स्टार्टिंग का पोटेंशियल माइनस में फाइनल पोटेंशियल और डिवाइड में उसका रेजिस्टेंस। सिंपल जो फॉर्मूला हमने अभी देखा था, V इज इक्वल टू होता है आई आर। हमें I की वैल्यू चाहिए तो V बाई आर हो गया। अब यहाँ पे V का मतलब डेल V है। डेल V मीन्स दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए डेल V हमने ये दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस लिख दिया और डिवाइड में रेजिस्टेंस। सिंपल है। अब एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा तो 4V माइनस 2 सॉल्व करना है इसका। 6V माइनस 3 प्लस 3V माइनस 4। क्लियर है? यहाँ पे हो गया 15 माइनस V डिवाइड बाई 12। सॉल्व कर दे इसको। 12 से ये कैंसिल हो गया 2। क्लियर? यहां से ये गायब होके सिर्फ बच गया डिवाइड में 2। अब 2 को मैं इस तरफ लेके जा सकती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है क्योंकि डिवाइड में इस तरफ आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 15 माइनस V 2, इधर कितना बच गया? 4V माइनस 8 प्लस 6V माइनस 18, 3V माइनस 12। ठीक है, यहां से आ गया 30 माइनस 2V, 4V 6V और 3V, 4V 6V 10V, 10V और 3V 13V। ठीक है, और यहां से ये कितना बन गया? देखो 13V, 10 20 30 माइनस 38, इनको ऐड कर दो। 8 और 18 कितने हो गए? 26, 26 और 12 कितने हो गए? 36 और 2 38। ठीक है, अब 2V को उस तरफ ले जाओ, 30, 38 को इस तरफ ले जाओ, V वाली टर्म एक साइड में कर दो, 2V। तो इधर से आ गया 68, 15V और V हमारे पास आ गया 68 डिवाइड बाई 15 वोल्ट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल ऑफ पॉइंट V। V का पोटेंशियल आ गया। क्लियर है इतना? ठीक है, पूछा कितना है? फाइंड द करंट थ्रू द 12 ओम रेजिस्टेंस। 12 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट बताओ। करंट हम निकाल सकते हैं अब इस फॉर्मूले के अंदर से। हमें I चाहिए, V की वैल्यू पुट कर दो, I निकाल लेना। 15 माइनस V 68 डिवाइड बाई 15 और इसका एलसीएम कितना है? 12। जो भी आंसर आएगा वो हमारा 12 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की वैल्यू आ जाएगी।
कर लोगे। केसीएल का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ में यहाँ पे बीच में सेल भी आएगी। अब सेल वाले कुछ क्वेश्चंस को मैं जब सेल इन सीरीज, सेल इन पैरेलल और मिक्स ग्रुपिंग वाला कॉन्सेप्ट समझा के फिर कुछ क्वेश्चन सेल के उसके बाद करवाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने कितना क्या दे दिया, ए का पोटेंशियल 6 वोल्ट, बी का पोटेंशियल 3 वोल्ट, पी का पोटेंशियल इन्होंने पूछा है जो कि हम मान लेते हैं V, और सी का पोटेंशियल इन्होंने दे दिया 2 वोल्ट। लास्ट क्वेश्चन समझने के बाद ये क्वेश्चन फटाफट से कर सकते हो, तो ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि करंट यहां से आ रहा है I1 और इस वाली ब्रांच से आ रहा है I2 और यहाँ पे करंट हो गया I। अब यूजिंग KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ एट पॉइंट P पे अप्लाई करो, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। सिंपल, ठीक है। I1 की वैल्यू कितनी होगी, इनिशियल 6, समझ में आ गया होगा। डेल V इज इक्वल टू आई आर, I का फॉर्मूला हो गया डेल V डिवाइड बाई R। डेल V मतलब V इनिशियल माइनस V फाइनल पोटेंशियल और डिवाइड बाई R, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो इनिशियल कितना है 6, फाइनल कितना है V, और रेजिस्टेंस कितना है 6, प्लस इसी तरह यहां से कितना लोगे 3 माइनस फाइनल V डिवाइड बाई 3, इधर इनिशियल कितना है V, फाइनल कितना है 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब तुम्हारे मन में अगर ये वाला डाउट आ रहा है कि तुम करंट की डायरेक्शन कैसे मान के चलोगे, तुम ऐसे भी तो ले सकते थे कि इसमें से करंट ऐसे ऊपर गया और वो ऐसे डिवाइड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ले लो तो भी इसका सम इन दोनों के इक्वल आएगा। ठीक है, तुम्हें जैसे ठीक लगे सॉल्व करना, आंसर वही आने वाला है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लो 6 माइनस V, इधर से 2 इंटू 3 माइनस V इज इक्वल टू V माइनस 2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब इसको कैंसिल करो, 2 3, ऊपर कितना बच गया 6 माइनस V, 3 इंटू 2 6 माइनस 2V, 3 को इस साइड ले जाओ 3V माइनस 6, तो 6 प्लस 6 12 माइनस 3V इज इक्वल टू 3V माइनस 6, 12 प्लस 6 6V, कितना बन गया यहां से 18 बाई 6 इज इक्वल टू V 3, तो V की वैल्यू कितनी आ गई 3 वोल्ट। P पे कितना पोटेंशियल होगा 3 वोल्ट का। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन, इसमें हमें बताना है O पे कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो जब तक इसमें कोई सेल नहीं आ रही है। अगर सेल आ गई तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब मैं सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट समझा दूंगी वो वाले क्वेश्चन तब कवर करूंगी उसमें। अब देखो इसके अंदर इन्होंने दे दिया ये 12 वोल्ट की एक बैटरी दे दी, 12 वोल्ट की एक बैटरी दे दी और इन पॉइंट्स को इन्होंने ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड कर दिया दैट मीन्स जीरो पोटेंशियल पे, तो ये दोनों पॉइंट हो गए 0 वोल्ट पे। ठीक है, अब यहां से 12 वोल्ट की बैटरी इधर कनेक्टेड है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों पॉइंट इसकी वजह से ये 12 वोल्ट पे होगा। ठीक है, ये 12 है तो ये पॉइंट 12 पे, ये 12 है तो ये पॉइंट 12 पे, क्योंकि सिंपल एक कंडक्टिंग वायर है ना। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो मतलब एक तरह से हमने इन बैटरी का यूज अभी एक बार के लिए खत्म कर दिया, हो गया हमारा। देखो अगर ग्राउंड नहीं करते तो यहाँ पे -12 होता, बट इन्होंने इस पॉइंट को ग्राउंड कर दिया, मतलब ये -12 नहीं है, अब ये 0 पे है ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पे देखो वो रेजिस्टेंस ढूंढो जिनमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ना तो इसमें कोई करंट फ्लो करेगा ना इसमें कोई करंट फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि 0 वोल्ट सेम पोटेंशियल के ऊपर है, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। 12 वोल्ट और 12 वोल्ट सेम पोटेंशियल पे, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा इनमें। क्लियर है? ठीक है, बट उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है किसमें करंट फ्लो कर रहा है किसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है, हमें तो सिर्फ O का पोटेंशियल चाहिए। और O के पोटेंशियल के लिए हमने सिर्फ यही लेना है कि ऊपर से करंट आ रहा होगा इन दोनों ब्रांचेस से, I1 I2, और यहां से एग्जिट हो जाएगा I3 I4, सिंपल। ठीक है,
और अगर तुम्हें फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो हमें पता है कि सारे के सारे करंट को ऐड करके 0 के इक्वल पुट कर दो उसको, ठीक है। बाकी हमें दिख ही रहा है ऊपर से करंट आ रहा है दोनों पॉजिटिव से और इधर ग्राउंड कर रखा, तो नीचे से तो करंट एग्जिट होगा ही, तो ऊपर 2 ब्रांचेस से करंट एंटर करेगा और नीचे वाली दोनों ब्रांचेस से करंट एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। तो यूजिंग केसीएल एट पॉइंट ओ, इसके कुछ क्वेश्चंस जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा कि करंट की कौन सी ब्रांच में करंट की कौन सी डायरेक्शन लेनी है, ठीक है। तो यूजिंग केसीएल यहाँ पे क्या आएगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, क्योंकि केसीएल यूज करेंगे तो I1 I2 एंटर कर रहे प्लस में और फिर I3 I4 एग्जिट कर रहे, तो माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0, दोनों को उस तरफ ले गए तो प्लस हो गया। अब I1 बताओ कितना होगा, O का पोटेंशियल हम मान लेते हैं V, ठीक है। अब इनिशियल पोटेंशियल 12, फाइनल पोटेंशियल V डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 2, इनिशियल पोटेंशियल 12 फाइनल V और रेजिस्टेंस 3, I1 I2 हो गया। अब यहां से इनिशियल V फाइनल 0 डिवाइड बाई 3 प्लस V माइनस 0 डिवाइड बाई 2, V की वैल्यू हमें निकालनी है, एलसीएम ले लो, कितना आ गया 6, तो 3 12 माइनस V प्लस 2 12 माइनस V, इधर भी 6 एलसीएम 2V प्लस 3V, अब 6 से 6 कैंसल हो गया, सिंपल सॉल्व करो, 36 माइनस 3V 24 माइनस 2V इज इक्वल टू 2V प्लस 3V, कितना हो गया 5V, ठीक है। 3V माइनस 2V, यहाँ पे माइनस 3V माइनस 2V माइनस 5V, जो उस साइड जाके 5V प्लस 5V हो गया, और इधर 36 और 24 60 हो गया, तो यहाँ से V हमारे पास कितना आ गया 60 डिवाइड बाई 10 6 वोल्ट, V का पोटेंशियल कितना आ गया 6 वोल्ट। तो कर लोगे, ये हमारे क्वेश्चन थे कुछ जो हमने किरचॉफ्स लॉ के ऊपर किए थे। अब इसके बहुत अच्छे अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चंस भी हम करेंगे, उन क्वेश्चंस को एक बार जब हम सीरीज और पैरेलल वाली लेक्चर को हम पढ़ लेंगे उसके बाद इसके हम कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं।